हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 स्नैपशॉट बुक का द एड्रेस, जिसके लेखक हैं मार्गा मिनको। दिस शॉर्ट स्टोरी is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. इस कहानी में यह एक डॉटर के बारे में कहानी है जो कि विजिट करती है एक औरत के घर। वो वहाँ पर अपने मदर्स की बिलोंगिंग्स, अपने मदर की सामान और अपने सामान को लेने जाती है, जो कि हॉलैंड में जब वार हुआ था तो वो लोग अपने सामान को उस औरत के घर दे दिए होते हैं। तो वो लड़की अपने मदर के जाने के बाद, यानी कि अपने मदर के डेड होने के बाद, उस औरत के घर अपने सामान लेने जाती है, अपने बिलोंगिंग्स को लेने, अपने सामान लेने जाती है। ठीक है, अपने घर के जो सामान थे उसके। तो क्या वह उस सामान को पा पाती है, या तो वो उसको पुरानी यादें और ताज़ा कर देती हैं? अंत में क्यों वह उन्हें बिना लिए ही वहाँ से चली जाती है? चलिए देखते हैं इस कहानी को आगे क्या है। ठीक है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। यह उसके गेट पर पहुंच जाती है लड़की, फिर पूछती है उस औरत से, क्या आप अभी तक मुझे जानती हैं? मैंने पूछा। द ओमैन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस ओमैन ने मुझे सर्चिंगली नज़र से देखा, मतलब ध्यान से देखा। सी हैड ओपन द डोर ए चिंक। उसने डोर को बहुत ही थोड़ा सा ओपन किया। आई कैम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं उसकी ओर क्लोजर गई और उसकी सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। उस औरत ने उस लड़की को इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें। तो लड़की क्या कहती, आई एम मिसेज एस डाटर, मैं मिसेज एस की डाटर हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज थो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। फिर वो औरत जब जान जाती है कि वही है, शायद अपना सामान लाने आई हो, तो वो सो नहीं करती है और क्या करती है, दरवाजे पर अपना हाथ रख के रोक देती है ताकि दरवाज़ा और न खुल पाए। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। उसका फेस कुछ भी रिकॉग्नाइजेशन का साइन नहीं देता है। वो कुछ नहीं, मतलब हाँ या ना जवाब नहीं तुरंत देती है। सी केप्ट स्टेरिंग एट मी साइलेंस, और लगातार उस लड़की को देखती रहती है। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन। अब ये लड़की क्या सोचती है कि हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर। हो सकता है ये उसका घर न हो या फिर ये वो न हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली। वैसे लड़की ने भी उस औरत को सिर्फ एक ही बार, वो भी ध्यान से नहीं देख पाई थी। ठीक है। एंड दैट वाज यस, और वो बहुत ही वर्षों पहले देखी थी। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। यह भी ज़्यादा होने की संभावना है कि लड़की ने गलत बेल बजा दिया हो। द ओमैन लेट गो अप द डोर एंड स्टेप टू द साइड। ओमैन डोर से दूर चली जाती है और साइड में खड़ी हो जाती है। सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिजन। वह मेरे मदर के ग्रीन नीटेड कार्डिजन को पहनी होती है। हरे कलर की बुने हुए कार्डिजन, मतलब एक वुलन क्लॉथ होता है, उसको पहनी हुई होती है। ठीक है। द द वुडन बटम्स वेयर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। जो उसके वुडन बटम होते हैं पीले हो गए रहते हैं, मतलब धीरे धीरे उसका कलर छूट गया रहता है बार बार धोने की वजह से। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिजन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। जब वो देखती है कि मैं उसके कार्डिजन पर लगातार देख रही हूँ, अर्थात कि मैं अपने मदर के कपड़े को पहचान रही हूँ, तो वो अपने आप को और पीछे कर लेती है और अपने आप को छुपा लेती है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। पर अब मैं जान गई कि मैं एक सही जगह हूँ, क्योंकि मुझे अब सबूत मिल चुका था कि मेरे मदर द्वारा ही कार्डिजन था। तो इसका मतलब मैं सही घर पे आई हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आज। मैंने पूछा उससे कि हाँ जरूर तुम मेरे माता को जानती होगी। हैव यू कम बैक, सेड ओमैन। ओमैन बोली, क्या तुम वापस आ गई हो? आई थॉट दो दैट नो वन हैड कम बैक। ओमैन बोली कि मैं सोची कि तुम नहीं, अब कोई नहीं आएगा, पर तुम आ गई। तो मैं बोली, वल्ली मी, सिर्फ मैं आई हूँ। ठीक है। ए डोर ओपेंड एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, ए मस्टी स्मेल इमर्ज। तभी क्या होता है, एक छोटा सा डोर खुलता है और बंद हो जाता है, उसके बगल में जो पैसेज था, यानी कि खिड़की उड़की का दरवाजा, और एक मस्टी स्मेल इमर्ज, एक बुरी तरह की अजीब सी स्मेल वहाँ पर आती है। आई रेग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। फिर वो औरत क्या कहती है, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ तुम्हें। वो इनकार कर देती है। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। मैं यहाँ पर एक ट्रेन से आई थी। आई वॉन्ट टू टॉक यू फॉर ए मोमेंट।
मैं तुमसे आपसे कुछ समय तक बात करना चाहती थी। इट इज़ नॉट कन्वीनिएंट फॉर मी नाउ। तो वुमन कहती है, इस वक्त मेरे लिए उपयुक्त समय नहीं है। सेड द वुमन, आई कैन सी यू अनदर टाइम। मैं तुम्हें इस वक्त नहीं बात कर सकती, कभी और मिलेंगे, ठीक है। सी नोडेड एंड casually close the door as though no one inside the house would be disturbed। वह धीरे से डोर को क्लोज कर देती ताकि अंदर का कोई अगर हो तो डिस्टर्ब ना हो, किसी को आवाज तक ना जाए। आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेट, मैं वहीं पर खड़ी रही जहाँ स्टेप पर थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव, फिर वहाँ का कर्टेन जो होता है पर्दा वो भी थोड़ी बंद किया कर दिया जाता है। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांट। ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड आई इट वाज नथिंग। मतलब कोई मुझे कर्टेन से पर्दे से देख रहा होगा और वो फिर बंद कर दिया होगा। फिर उस वुमन से पूछा होगा कि क्या वो लड़की मांग रही थी या पूछ रही थी, तो वो वुमन बोलेगी कुछ नहीं। ऐसा वो लड़की सोचती है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डॉलिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन द व्हाइट एनिमल। मैंने फिर से नेम प्लेट पर देखा तो डॉर्लिंग लिखा था हुआ था, वो भी ब्लैक लेटर में व्हाइट एनिमल पर, ठीक है। एंड ऑन द जैम्प ए बिट हायर द नंबर 46, और वहाँ पर जैम्प पे लिखा था हाउस नंबर द नंबर 46, ठीक है। डॉर्लिंग उसके ऑनर का नाम था, यानी कि उस लेडी का। एज आई वॉक सोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ गई तो मैं अपने मदर के बारे में सोची। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जो मुझे बहुत वर्षों पहले एड्रेस दे दी थी। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, जब फर्स्ट हाफ ऑफ द वार चल रहा था, यानी कि वार के बीच में आधा। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज। जब मैं घर थी, यानी कि अब यहाँ पर अपने वार के बारे में, पास्ट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। जब उनकी मदर उनके साथ थी तो वो देखती क्या है कि उनके होम से बहुत कुछ धीरे धीरे मिस हो रहा था, ठीक है। आई मिस्ड वेरियस चेंज, मैं बहुत चीज़ मिस्ड करी थी कि बहुत चीज़ हमारे घर, वेरियस थिंग्स, बहुत सी थिंग्स हमारे घर की चली जा रही हैं, गायब होती जा रही। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी मदर भी सरप्राइज हो गई इस वक्त कि मैं इसे कैसे नोटिस कर ली बहुत जल्दी। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग, तब उनकी मदर ने उनसे बताया था कि मिसेज डॉर्लिंग है। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली सी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मैं उनके बारे में कभी नहीं सोची थी, पर जबकि वो मेरे मदर की एक पुरानी सहेली की टाइप थी, ठीक है। whom she had been seen for year, जो उसे बहुत दिनों से हमारी मदर से मिला करती थी। she had suddenly turned up and renewed their contact, और वो जल्द ही मतलब उनकी दोस्ती अचानक फिर गहरी हो गई थी न्यू कॉन्टेक्ट के जरिए। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद से वो हमारे घर रेगुलरली आती रहती थी, मिसेज डॉर्लिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। एवरी टाइम शी लीव्स हर सी टेक समथिंग होम विथ हर सेड माई मदर, जब भी वो जाती थी तो अपने साथ कुछ न कुछ लेके जाती थी, तो मेरी मदर क्या कहती थी। सी टुक ऑल टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार आई पूरा सिल्वर टेबल लेके चली गई और चली चली गई। एंड देन द एंटिक्यू प्लेट्स दैट हंग देयर, फिर उसके बाद एंटिक्यू प्लेट जो कि पुराने जमाने के प्लेट्स बर्तन है तो वो सभी लेके चली गई जो वहाँ पर टांगे हुए थे हमारे घर में, मतलब लड़की के घर की वो सारे सामान ढो रही थी। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेजेज एंड आई एम वरीड सी गोट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रोकरी, और उसके पास एक लास्ट ट्रबल मतलब बड़ा सा लॉगिंग बैग था जिसमें वो सब कुछ लेके जाती थी, झुकते हुए लेके चली जाती थी, और मैं बहुत ही दुखी होती थी कि मेरे सामान सब ढोते जा रही है हमारी क्रॉकरी से। माई मदर सुक हर हेड पिटिंगली, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरी मदर के सब देख रेख में होता था तो मैं कभी ये पूछी नहीं जल्दी। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, सी वेन इंसिस्टेड सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, और जब मैंने पूछा तो मेरी मदर ने क्या बताया, सजेस्ट किया कि वो हमारे सभी चीज़ को, हमारी मदर ने बताया वो हमारी सभी चीज़ को बचाना चाहती है, सेव ऑल माई नाइस, क्योंकि उस वक्त वार चल रहा था तो वार के समय उधर कब बम ब्लास्ट से कुछ हो जाए सब चीज़ तहस नहस हो जाएगी, तो वो औरत सब अपने घर ले जाके इनकी सब बचाना चाहती थी। इफ़ वी वेयर टू लिव हियर वी सेल लॉस एवरीथिंग सी सेड, उनकी मदर बोली कि अगर हमें यहाँ से कहीं और जाना हो तो हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे और सब कुछ खो देंगे, इसीलिए वो अपने घर ले जा रही है, बाद में हमें दे देगी। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई एस, तो लड़की पूछे क्या आप एग्री हैं कि वो सब कुछ हमारा चीज रखी रहेगी। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, इट वुड सिंपली बी एन इजल टू टॉक लाइक दैट, यह जरूरी है, हाँ जरूर क्यों नहीं।
और ये बात उससे उनसे पूछना एक इंसल्ट होगा उनके लिए। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी हैज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विथ ए फुल सूटकेस ऑफ बैग। और ज़रा सोचो कितना रिस्क ले रही है हमारे लिए, हमेशा जब आती जाती है तो एक सूटकेस के साथ जाती है, जाते वक्त सूटकेस भर के पूरा वजनदार ढोती है। इस उनसे हम ऐसी बात करेंगे तो कितना वो होगा। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। मेरी मदर मुझे नोटिस करती है कि मैं अच्छी तरह से इसे नहीं मानती हूँ या नहीं समझ पाती हूँ। सी लुक्ड एट मी रिप्रोमिंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट। वो मुझे मतलब लगा देखती रहती है कि ये क्या सोच रही है, फिर उसके बाद हम लोग कुछ नहीं बात करते हैं, ठीक है। मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। फिर मैं तभी पता चलता है कि मैं स्टेशन तक पहुंच गई होती हूँ और ज़्यादा अटेंशन नहीं दी रहती हूँ रास्ते में क्या होता है क्या नहीं। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार। मैं फिर से उसी फैमिलियर प्लेस पे आ जाती हूँ, लगभग पुनः पहली बार उस फैमिलियर प्लेस पर आती हूँ वार के बाद, ठीक है। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर दैट वाज नेसेसरी। पर मैं वहाँ से जाना नहीं चाहती थी जब तक ये जरूरी न हो। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम। और मैं अपने आप को अपसेट भी नहीं करना चाहती थी स्ट्रीट्स को देखते हुए, या जो हाउसेज जो हमारे मेमोरी में है प्रीशियस टाइम यानी कि पहले के टाइम के, उन सबको देखकर अपने हाउसेज को और स्ट्रीट को देख के अपने आप को ज़्यादा अपसेट भी नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई saw मिसेस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। इन द ट्रेन बैक, जब ट्रेन को मैं पुनः गई तो मैंने मिसेस डॉलिंग को अपने फ्रंट में फिर देखा। हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, और जब वहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। यह सुबह का टाइम था जब मदर ने मेरे उनके बारे में बताया था। आई हैड गोट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स। मैं लेट जागी थी और ऊपर से आ रही थी, ठीक है। मतलब ये अपने उन सब चीज़ों को याद कर रही हैं और उनको बड़ा ही दुख हो रहा है पुराने चीज़ों को। मतलब याद करें कि उनसे डॉलिंग से मिली कैसे थी। तो वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मेरी मदर किसी को बाहर से देख रही थी, मैंने देखा। ए ओमैन विथ ए ब्रॉड बैक, एक ओमैन जो कि बहुत ही बड़ी शरीर लिए हुई थी, ठीक है। देयर इज माई डाटर सेड माई मदर। मेरी मदर ने उनसे कहा ये मेरी बच्ची है। सी बिकॉन टू मी, उसने मुझे देखा। द वोमैन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। सी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हेड। वो सूटकेस लेती है और उसे हिलाती है, उसे भर के उसमें कोट रैक के अंदर, कोट मतलब जो ऊपर का कवर होता है उसके अंदर अच्छे से बंद करके, एक ब्राउन कोट पहन के और एक शेपलेस हेड जिसका शेप नहीं होता वो पहन के चली जाती है। डज सी लिव फॉर अवे। मैंने पूछा कि वो हमेशा चेक के लिए चली गई यहाँ से, मतलब हमेशा के लिए नहीं, मतलब वो यहाँ से चली गई, आज के लिए बहुत दूर चली गई। सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवीएस्ट। क्योंकि वो यहाँ से चली गई उतने भेरी सूटकेस के साथ, इसके लिए मुझे बड़ा वो लग रहा था। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर। तभी मेरी मदर ने उसका पता बताया था, इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। ये सब याद करते हुए उनको बहुत ही दुख हो रहा है। आई हैड रिमेंबर इट बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर। मुझे वो नंबर बहुत दिन से याद था पर मैंने बहुत दिन इंतजार किया वहाँ जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लाइब्रेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट। क्योंकि जब बाहर चला गया सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर भी मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी क्योंकि मैं एक तरह से उसमें डर भी रही थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फर्म्ड विथ थिंग दैट हैड बिलोंग टू द कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। उन सभी से डर रही थी कि जो मेरे साथ बहुत दिन तक नहीं रह पाए, मतलब सभी सामान। विच वेयर हाइडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेज एंड वेटिंग इन वैन अनटिल दे वेयर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। जो कि हाइडन यहाँ से छुपा दिए गए थे वो कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेज, उसके मतलब उस लेडी के घर। अब वो उनको मैं अपने प्लेस पर अगेन कैसे लाऊं। विच हैड इंडर्ड ऑल दोज years बिकॉज दे वेयर थिंग। क्योंकि पर वो सारे सामान थे तो हमें चाहिए थे। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। पर जल्दी उस वक्त तो ऐसा कुछ हम नहीं कर पाए क्योंकि वो सब लेके चली गई थी लेडी। पर बहुत ही जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक है। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर।
ब्रेड जो था एक लाइटर कलर में, मतलब कि अब सब कुछ सस्ता होने लगा, नॉर्मल हो गया। ब्रेड मतलब रोटी अब सस्ते में मिलने लगा। देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप इन अंडर 310, ए रूम विथ ए व्यू यू वेयर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट इच डे। वहाँ पर बेड पर बिना डरे आप सो सकते थे, रूम में बिना डरे रह सकते थे और सब कुछ देख सकते थे, हंसते खेलते। And one day I noticed I was curious about all the position that must still be in that address. एक दिन मुझे अचानक वो हुआ थोड़ा कि मेरे सारे पोजीशंस, मानी कि मेरे सारे सामान मेरे एड्रेस पर अपने जगह होने चाहिए। आई वांटेड टू सी देम टच रिमेंबर, मैं उन्हें देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, रिमेंबर करना चाहती थी। तभी मैं उनके घर गई थी, समझ में आया? आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेंट टू मिसेस डॉलिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। मैं पहली बार तो चली गई, अब मैंने सोचा मैं दूसरी बार भी मिसेस डॉलिंग के घर जाऊंगी। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी एंड आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। इस बार एक 15 साल की बच्ची ने दरवाजा खोला और मैंने उससे पूछा क्या उसकी मदर घर पे है। नो सी सेड माई मदर्स गोइंग एन इरेंड। वो बोली मुझे नहीं पता, मेरी मदर कहीं गई है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनके लिए वेट कर लूंगी, ठीक है। आई फॉलोवर्ड द गर्ल अगेन द पैसेज, मैंने उसको उसके पीछे पीछे फॉलो किया। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर। वहाँ पर एक ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल था, कैंडल होल्डर वहाँ पर टंगा हुआ था मिरर के बगल में, जो कि मुझे कुछ याद आता है। ये कारण हनुक्का होता है, ठीक है। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक। ये जलाने का मता है। तो जब ये हमारे घर था ना, तो हम उसे, वो लड़की बोलती है कि हमारे घर था तो हमने इसे कभी नहीं यूज किया था, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ज़्यादा वो कम्बरसम था एक सिंगल कैंडल स्टिक की अपेक्षा। वोंट यू सिट डाउन आई आस्क द गर्ल ने बोला बैठी आप। सीट हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने एक रूम को खोला और मैं उसके पीछे पीछे गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, आई वाज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं तो एक तरह से डर गई, वो हो गई कि भौचक्का हो गई। मैंने एक ऐसे रूम में पहुंच गई जहां मैं आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं सब कुछ जानती थी पर जानना नहीं चाहती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग आई डिड वांट टू सी अगेन बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर। मैं उन सब चीज़ों के बीच में थी जिन्हें मैं फिर से देखना चाहती थी, पर वो एक स्ट्रेंज एटमोसफेयर में थे, यानी कि उसके जो सामान थे वही सब थे वहाँ पर रखे हुए। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, सब कुछ एकदम टेस्टलेस वे में अरेंज था, अच्छे से नहीं अरेंज किया गया था। Because of the ugly furniture of the nuggy smell that hung there, I don't know but I scarcely dare I look around me। वहाँ पर बहुत ही गंदी तरह की दुर्गंध आ रही थी, और बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर भी अच्छे नहीं थे और मगी स्मेल आ रहा था, ठीक है। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, आई सेट डाउन एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ। गर्ल ने मुझे एक चेयर दिया, मैं वहाँ पर बैठी और एक वुलन टेबल क्लॉथ को ध्यान से देखी। तभी मैंने क्या देखा, आई रब्ड इट, मैंने उसे रब्ड किया, थोड़ा मोड़ा रगड़ा। माई फिंगर्स चेक किया, मतलब ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरे फिंगर्स वार्म हो गए, गर्म हो गए रबिंग करने से। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने पैटर्न के लाइन को फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हाई नेवर बीन रिपेयर्ड। वहाँ पर एक बर्न मार्क था जो कि कभी नहीं रिपेयर किया जा सकता था। वो जब लड़की के मतलब हमारे घर में था तभी का था। वो लड़की सब याद आता है उसको कि ये उसी का कपड़ा है जो मेज पर बिछाया गया। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव ए कप। उस लड़की ने बोला कि मेरी मदर बहुत जल्दी आएंगी, क्या आप चाय लेंगी, हमने उनके लिए बनाया है। मैंने बोला थैंक यू। आई लुकड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, मैंने देखा वो टी टेबल पर कप रखती है। सी हैड ए ब्रॉड बैक, उसके भी शरीर बहुत बड़ा था अपने मदर जैसे, जस्ट लाइक हर मदर। सी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, एक वाइट पॉट से वो टी हमें कप में उझिलती है। ऑल इट हैड ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, सब पर सबके लिड पर गोल्ड बॉर्डर होता है। आई रिमेंबर्ड सी ओपनड द बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, मैंने याद किया, तभी मैंने देखा कि वो एक बॉक्स खोलती है और उसमें से सम कुछ चम्मच निकालती है, ठीक है। दैट्स दैट्स ए नाइस बुक, आई हर्ड माई ओन वॉइस, तभी मुझे अपनी खुद की आवाज़ सुनाई देती है कि वह एक बहुत ही अच्छा बॉक्स है।
इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस एज थो इच साउंड वेयर डिफरेंट इन दिस रूम। ये एक स्ट्रेंज वॉइस था क्योंकि वहाँ पर सब कुछ मतलब मेरा साउंड वो मेरे अंदर आत्मा की साउंड निकली क्योंकि वो भी मेरी जान पहचान की थी। मैंने उसकी तारीफ कर दी तो उस रूम में सभी वॉइस हमें डिफरेंट डिफरेंट लग रहे थे। ओह यू नो अबाउट देम, वो बोलते क्या, ओह आप इसके बारे में जानती हैं। सी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो घूमती है और मुझे मेरी टी देती है, चाय देती है। सी लाव्ड माई मदर से इट इज एंटिक्यू, वो हंसती और कहती है कि मेरी मदर बताती है कि एंटिक एंटिक है मतलब पुरानी चीज है। वी वेयर गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास और भी ऐसी बहुत है। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ, वो बहुत तो दिखाती है इधर उधर, देखिए आपके आगे पीछे ये क्या है। अब क्या करो, बेचारी गर्ल का ही सब रहता है, वो सब पहचानती रहती है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हैंड को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। वो हाथ घुमा घुमा के बता रही थी, चिढ़ा रही थी उनको लग रहा है। आई न्यू विच थिंग्स सी मींट, मैं जानती हूँ किस थिंग को बता रही है। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं उस टी टेबल पर ज़्यादा देख रही थी। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट, मैं जब छोटी थी तो हमेशा बच्ची थी तो हमेशा एक एप्पल वहाँ पर रखा रहता था प्यूटर प्लेट पे। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, और हम उसको हमेशा के लिए हर काम के लिए यूज करते थे। सी सेड वंस वी इवन एट अप द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, तभी वो क्या कहती है कि हम लोग कभी कभी उस प्लेट को भी यूज किए जो वहाँ पर वॉल पर हैंग है। एंटिक्यू, आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, मैं उसे और चाहती हूँ बट ये कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, तभी मैं वो बर्न मार्क पा जाती हूँ उस टेबल क्लॉथ पे। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी, वो गर्ल बड़ा ध्यान से देखती है मुझे कि मेरे घर में आके क्या कपड़ा चेक करिए और ये जला हुआ निशान पाके क्या कर रही है। यस आई सेड यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग इन दिस हाउस यू हार्डली लुक्ड एट देम एनी मोर। यस, मैंने बोला यस। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, तुम इन सभी लवली थिंग्स हाउस से लवली थिंग्स इस हाउस के सभी लवली थिंग्स से परिचित हो। यू हार्डली लुक्ड एट देम एनी मोर, तुम बहुत ही उतना नहीं देखती हो इन्हें, बहुत ही मुश्किल से इन सबको देखती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी चीज को तभी नोटिस करते हो जब वो मिसिंग रहता है या रिपेयर के लिए जाता है, बिकॉज क्योंकि तुम उसे अच्छी तरह से जानती रहती हो कि ये चीज़ यहाँ पर थी। ठीक है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई हाउस, फिर मैं अपने ही हाउस वाइज के अननेचुरल साउंड को सुनती हूँ। एंड आई वेंट ऑन, और मैं जाने के लिए सोचती हूँ। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हैव हर polish the silver, it was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill as she had never asked me before. अगेन मैंने अपने साउंड को सुना, फिर मैं अपने मदर के एक चीज़ को याद करती हूँ जब उन्होंने मुझे सिल्वर को पॉलिश करने के लिए कहा था। ये बहुत ही पुरानी बात है कि मैं बहुत ही बोर हो गई थी नियमतः, और उस दिन मैं ज़्यादा ही बोर थी और मैं उस दिन घर पे ही रुकी थी बिकॉज मैं बीमार थी। और सी हैड नेवर, आज उसके पहले मेरी मदर ने ऐसा कुछ काम करने के लिए मुझसे नहीं कहा। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सीमेंट एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इज वाज द स्पून फॉक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, मैंने पूछा कि ये कैसे सिल्वर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सरप्राइज हो गई मदर और उन्होंने दिखाया चाकू और फॉक्स एंड कोर्स जो कि सिल्वर के थे। एंड दैट वाज स्टैंड थिंग आई डिड नॉट नो द क्यूटली वी एट ऑफ एवरीथिंग डे वाज सिल्वर, तब से मैं जानी कि हम लोग जिसमें खाते पीते रहते हैं अधिकतर चीज़ यहाँ पर सिल्वर की है प्लेट, और उसके पहले मैं नहीं जानती थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, गर्ल वापस हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर, आई लुक्ड इंटेगली एट गर्ल, व्हाट वी इट विथ सी आस्क्ड। द गर्ल फिर हंसती है उनके इस बात पर। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर, मैं बोली कि आप इसके बारे में नहीं जानती। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उस पर बहुत ध्यान से देखा। व्हाट वी इट विथ सी आस्क्ड, वो पूछती है हम किसके साथ खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। सी हेजिस्टेड, वो हिचकिचाती है। सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रावर, आई विल लुक इट इज इन हियर, वह एक ड्रावर खोलती है, वहाँ पर कहती है कि ये देखिए यहाँ पर है सब कुछ, मतलब वो चम्मच चम्मच जो भी रहता है सिल्वर का, चाकू को सब एक ड्रावर में रखी रहती है, वही दिखाती है। आई जम्प्ड अप, आई वाज फॉरगेटिंग टाइम, मैं तभी उठती हूँ क्योंकि मैं समय को भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपना ट्रेन पकड़ना था।
शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रावर, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर। वो उसका अब मुझे जाना रहता है, मैं चलने ही वाली रहती हूँ और उसका हाथ ड्रावर पे रहता है और वो कहती है कि आप मेरी मदर के लिए और इंतजार नहीं करेंगी? नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। मैंने बोला नहीं, अब मुझे जाना चाहिए, मैं डोर तक गई। ठीक है। द गर्ल पुल द ड्रावर ओपन एंड आई कैन फाइंड माई आउन वे। उसने ड्रावर को खोला, पुल खींची और फिर खोल ली और मैंने देखा कि वो मेरे ही वे में है सब। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक। और मैं जैसे ही वहां से चली तो मुझे जिगलिंग्स ऑफ स्पून्स यानी इस चम्मचों की खटखटाहट के बारे में पता चला, आवाज सुनाई दी। At the corner of the road, I looked up at the name plate Marconi Street. It said I had been at number 46. मैं जब बाहर गई कॉर्नर पर फिर नेम प्लेट पर देखी, मार्कोनी स्ट्रीट लिखा था और नंबर 46 लिखा था। द एड्रेस वाज करेक्ट, एड्रेस एकदम सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनीमोर। पर मैं इसे और ज़्यादा याद करना नहीं चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स स्ट्रिक्टली लॉस देयर वैल्यू व्हेन सेवर्ड फ्रॉम देम। फिर मैं वहाँ पर अब फिर नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो सब हमारे मेमोरी से लिंक थे पुरानी चीज़ें, और अब वो उनको मैं बार-बार देखूँगी तो मुझे वो पीड़ा देंगी। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंड। मैंने उसे स्ट्रेंज सराउंडिंग में देखा, कहीं और देखा। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन द स्मॉल रेंटेड रूम। और मैं उनके साथ क्या करूँगी कि स्मॉल रेंटेड रूम। अब मैं अपने आप को मना रही हूँ कि चलो कोई वो एक तरह से इनकार कर रही है, आई नहीं मतलब इनका मन अब वहाँ से उब गया कि अब नहीं मैं जाऊँगी उनसे फिर से पूछने। अब ऐसे भी मैं उस स्मॉल छोटे से किराए घर में क्या-क्या रखूँगी। वेयर शी shred of back out paper still hung along the window and no more than a handful of curtains fitted in the narrow table lamp। जहाँ पर एक पेपर भी है विंडो पर हमने हंग किया हुआ, मतलब वहाँ पर जहाँ इस वक्त तो किराए घर पे रहती हूँ वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है और वहाँ पर ज़्यादा जगह भी नहीं है कि इन सबको टेबल और ड्रावर को सब अच्छे से हम फिट कर पाएँ। आई रिजर्व टू फॉरगेट द एड्रेस। मैंने एड्रेस को भूलने का निर्णय ले लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। सभी थिंग्स से मुझे सब कुछ भूल जाना था, यही सबसे सिंपल होगा और मेरे लिए अच्छा था। अर्थात कि सब कुछ जानने के बाद भी जो वो लेखिका थीं अर्थात कि मार्गा मिनको वहाँ पर जाती हैं और उनको एक तरह से उनका ही सामान नहीं मिल पाता है, तो अंत में वो सोचती हैं कि ये सब मुझे पीड़ा देंगी, नहीं मिल पाएगी। आखिर में वो छोड़ देती हैं उस प्लेस को, फिर वहाँ से चली जाती हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।